आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब इनमें से किसी एक या अधिक दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। गठिया और साइटिका दोनों ही मुख्य रूप से वात दोष के असंतुलन से संबंधित हैं। आइए आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इनके लक्षण और कारणों को विस्तार से समझते हैं। गठिया, आमवात के आयुर्वेदिक लक्षण। आयुर्वेद में गठिया को आमवात कहा जाता है। आम का अर्थ है अपचित भोजन या विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स, और वात का अर्थ है वायु तत्व। जब पाचन अग्नि कमजोर होती है तो आम विषाक्त पदार्थ शरीर में बनने लगता है। ये आम वात के साथ मिलकर शरीर में फैलता है और जोड़ों में जमा हो जाता है, जिससे गठिया होता है। आमवात के मुख्य लक्षण। जोड़ों में दर्द और सूजन, ये सबसे प्रमुख लक्षण है। दर्द एक से दूसरे जोड़ में जा सकता है। अकड़न, खास तौर पर सुबह उठने पर जोड़ों में बहुत ज्यादा अकड़न महसूस होती है। पाचन संबंधी समस्याएं जैसे भूख न लगना, कब्ज, पेट में भारीपन, थकावट और कमजोरी, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होना। ज्वर, बुखार, आमवात की शुरुआत में हल्का बुखार भी हो सकता है। शरीर में दर्द और बेचैनी, पूरे शरीर में दर्द का अनुभव हो सकता है। साइटिका, गृध्रसी के आयुर्वेदिक लक्षण। आयुर्वेद में साइटिका को गृध्रसी कहा जाता है। इसका नाम गृध्र, गिद्ध से लिया गया है, क्योंकि दर्द इस तरह से फैलता है जैसे गिद्ध किसी चीज पर झपटता है। यह भी मुख्य रूप से वात दोष के कारण होता है, लेकिन इसमें कभी कभी कफ दोष भी शामिल हो सकता है। वात के असंतुलन से साइटिक तंत्रिका पर दबाव पड़ता है, जिससे दर्द होता है। गृध्रसी के मुख्य लक्षण। पीठ के निचले हिस्से से पैर तक दर्द। दर्द की शुरुआत कमर से होती है और ये कूल्हे, जांघ और घुटने के पिछले हिस्से से होते हुए पैर की अंगुली तक जाता है। झनझनाहट और सुन्नता, प्रभावित पैर में सुई चुभने जैसा अनुभव या सुन्नता महसूस होना। चलने में कठिनाई, दर्द के कारण लंगड़ाकर चलना पड़ सकता है। अकड़न, प्रभावित पैर की मांसपेशियों में अकड़न महसूस होना। वात प्रधान लक्षण जैसे सूखापन, ठंड लगना, कब्ज और पेट में गैस बनना। दर्द का बढ़ना, खांसने, छींकने या हंसने पर दर्द और बढ़ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार मुख्य अंतर। गठिया में दर्द और सूजन मुख्य रूप से जोड़ों में होती है और ये आम विषाक्त पदार्थों के संचय से जुड़ा है। साइटिका में दर्द और अकड़न मुख्य रूप से तंत्रिका, नर्व के मार्ग में होती है और ये वात के कारण तंत्रिका पर पड़ने वाले दबाव से संबंधित है। आयुर्वेद में इन रोगों के उपचार के लिए वात को शांत करने वाले आहार, जीवन शैली और औषधियों का उपयोग किया जाता है। उपचार में मालिश, स्नेहन,